We know where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the Yeah, we have no second problem largest with them. Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's If problems? Muslims become more than 30%, that country is in danger. दैट कंट्री इन डेंजर। आई होप तुम इन्हें जानते होंगे। ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि 1994 से 1996 तक थे। फ़िलहाल ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर ये पॉलिटिक्स से पहले क्या थे तो वो एक तरह से प्रोफेसर थे, जो कि मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने जो बयान दिया उससे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वैसे ये स्टेटमेंट काफ़ी पुराना है और इनका स्टेटमेंट ये था कि अगर किसी देश में 30% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं तो वो देश खतरे में है। स्वामी जी की इस बात का, इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा जवाब देना होगा, जो कि वाकई मुझे बुरा लगा था, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। वैसे ये जो स्टेटमेंट है वो 3 साल पुराना है और 3 साल पुराने स्टेटमेंट को मैंने जब उठाया था तो मुझे वाकई में इस चीज़ को जान के और सुब्रमण्यम स्वामी के प्रोफेसर होने पर शक हो रहा था। स्वामी जी, मैं कुछ ऐसी कंट्री जानता हूँ जहाँ पे रियली 30% से ज़्यादा मुस्लिम्स है और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो बड़े अच्छे से रह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लें इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में इतना मुस्लिम्स है कि किसी भी वर्ल्ड के देश में नहीं है और वहाँ हिंदू भी है और हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर भी है, दैट्स बाली। तुम सोचो कि 82% जहाँ पे मुस्लिम्स है वहाँ पे हिंदू कैसे रह रहा होगा। जिस हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भाई जहाँ 30% से ज़्यादा मुस्लिम होता है वो देश खतरे में होता है ना, उस हिसाब से 82% वहाँ पे, तो किस हाल में होंगे वहाँ के हिंदू। 1.17% जहाँ हिंदू है तो लिटरली परेशान होंगे। लेकिन आज तक ऐसे कोई खबर नहीं आई। पीएम नरेंद्र मोदी जा भी चुके हैं और वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आई। फिर भी इसके बाद अगर ऐसे भाषण, ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे तो जानकर काफ़ी बुरा लगता है। और हिंदुओं का मंदिर है, वहाँ पे सारी पूजा अर्चनाएँ होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे रोक रखा है। एंड सेकेंड वॉज यूएई में आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 76% मुस्लिम्स हैं। अब तुम ये सोचोगे कि 76% जहाँ मुस्लिम है वहाँ पे शायद यूएई में आपको सुनने में ऐसा भी आया कि वहाँ पे हिंदू है भी नहीं। लेकिन लिटरली सही बात ये है कि वहाँ पे भी हिंदू है और बड़े आराम से रह रहा है, उसे कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जो कि इंडिया में ऐसे बड़े बड़े नेता आजकल स्टेटमेंट दे जाते हैं। तो यही की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यही एक तरह से मुस्लिम कंट्री मानी जाती है जो कि 30% से ज़्यादा मुस्लिम जहाँ पे अवेलेबल हैं और आराम से रह रहे हैं हिंदुओं के साथ, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उन्हें पूरी अपनी जो चीज़ें करनी है वो कर रहे हैं। फिर भी अगर ऐसी भाषण है तो फिर मुझे गलत लगा। और सिर्फ यूएई में हिंदू ही नहीं बल्कि ज्यूइश हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं। तुम जान के हैरान हो जाओगे कि सारे धर्म वहाँ भी हैं। और थर्ड है हमारा कतर। अब कतर की बात करो, कतर में थोड़ा मुस्लिम नहीं है बल्कि 30% प्लस मुस्लिम्स है। 30+ इसलिए कहना पड़ रहा क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की स्टेटमेंट का मैं केवल काउंटर कर रहा हूँ। कतर जहाँ पे 67% मुस्लिम है, उसके बाद लोगों तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। 15.4% हिंदू है कतर में। आप सोचो 15.4% हिंदू है तो सोचो आप किस तरह रहा होगा। बिल्कुल बुरी हालत होगी ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम रिस्पेक्ट, सेम अथॉरिटीज़, सेम चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ें तुम्हें अवेलेबल हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल इंडिया में चीज़ देखने में आ रही, जस्ट लाइक हरियाणा की बात कर लो। हरियाणा में जैसा भी हुआ, हिंसा हुई, वहाँ पे एक खासकर समुदाय का घर वगैरह तोड़े गए। अब ये समझ रहे हो एक खास समुदाय का, मैं किसके लिए कह रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा होना है, कई जगह हो चुका है, यूपी में भी हुआ है, हर जगह हुआ है, ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेटमेंट की बात करूं तो लिटरली वो बहुत गलत था और उनको मैंने इस तरह जवाब दिया कि भाई देख लो आप कितने कंट्री हैं और मैं इसके अलावा भी कंट्री गिना सकता हूं जहां पे आराम से मुस्लिम रह रहा है। एंड इसके बाद मैं बात करूँगा मुस्लिम। तो मुस्लिम क्या होगा, अगर आप मॉडर्न मुस्लिम उठाओ या आपकी हिस्ट्री उठा लो, वहाँ पर ऐसे भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी कि उन्होंने किसी धर्म या जाति समुदाय के लिए कुछ गलत कहा हो या किसी भावना को ठेस पहुँचाए हो। मैं मानता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कि दोनों धर्म में होते हैं और करना चाहते हैं। मैंने अभी जितने भी कंट्री की बात की, उसके अलावा मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया में बहुत बुरी हालत है लिटरली। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इंडिया के मुस्लिम बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जहाँ भी दंगे फसाद होते हैं वहाँ सिर्फ मुस्लिम के साथ ऐसा होता है, बुरा किया जाता है। वहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता कि जो गलत हो उसको पकड़ा जाए या मेन लीड जो कर रहा हो उसे पकड़ा जाए। CRB के अकॉर्डिंग 82 लोगों का डेली मर्डर हो रहा है। ये कोई डेटा वैसा नहीं है कि बीमारी से मर रहे हैं या फिर कोई एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, बल्कि ये डायरेक्टली कत्ल हो रहा है। बहुत बुरे हाल है, लिटरली बहुत बुरे हाल है। बड़े बड़े नेता ऐसे बोल जाते हैं आके कुछ भी,
और मैंने आज एक मूवी देखी थी जिसका नाम था पीएम नरेंद्र मोदी। उसका नाम इन लोग बहुत गलत रखा था। इनका नाम रखना चाहिए था पॉजिटिव साइड ऑफ नरेंद्र मोदी। इसमें सिर्फ एक ही साइड दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी की। देखो, मैं एक चीज़ लास्ट में कहूँगा कि भाई ऐसे बड़े बड़े नेताओं को ये सब भाषण नहीं देने चाहिए। अब इतने समझदार हैं, इतना पढ़ के आए हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी की पढ़ाई आपको पता है कहाँ से हुई है? हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए हैं। एंड तुम सोचो ज़रा कि इस तरह के भाषण दे रहे हैं, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बंदा ऐसे हिंदू मुस्लिम के आज भी हेट फैलाता फिर रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नदर वीडियो, तब तक के लिए सो मच।